अहो दीनानाथ जल बिच खाड़ बानी कापेला बदनवा दर्शन दीहि दीनानाथ। नमस्कार, हम हैं चंदन तिवारी। भोरे भोरे भगवान सूर्य से उगे के निहोरा करत कि सूर्य के ऊ उपासक हवे जे छठ पर्व के बेरा भगवान भास्कर के अर्घ दे रहल बा। चुपा हो तिवाई पाटो रवे लोरा पोछाऊ हो ए तिवाई तोहरो जानमी है नंदलाल महलिया उठी सोहार हो। आज हम अपन खास कार्यक्रम हे छठी मैया के दूसरका एपिसोड में रउआ के बतावे जा रहल बानी कि काहे छठ पूजा के समय भगवान सूर्य के पूजा कइल जाला। मान्यता तो इहे बा कि भारत में सूर्य पूजा के परंपरा वैदिक काल से चलत आ रहल बा। मान्यता के साथे साथे विज्ञान भी ई बात मान रहल बा कि ऊर्जा के सबसे बड़ स्रोत भगवान सूर्य हवन। आ इहे कारण बा कि हिंदू शास्त्रन में सूर्य के भगवान मानल जाला। छठ पूजा में सूर्य के उपासना के बाद करत बिहार के प्रसिद्ध आचार्य दीपक मिश्रा तक इहे मान रहल बानी कि सूर्य के बिना कुछ दिन रहे के रउआ कल्पना करी, फिर रउआ बुझाई जीवन खातिर सूर्य के रोज उगल कितना जरूरी बा। श्री सूर्य नारायण आरोग्य के देवता है और अनुशासित देव है। ग्रहों में सबसे पहले श्री सूर्य नारायण का नाम लिया जाता है। श्री सूर्य नारायण जैसे ही उदित होते हैं दिन प्रारंभ हो जाता है और अस्ताचलगामी सूर्य होने के पश्चात रात्रि हो जाता है। इस प्रकार हमारे जीवन में जो चलता है वो श्री सूर्य नारायण के कारण ही चलता है और जीवन में जो आरोग्यता मिलती है वो आरोग्यता श्री सूर्य नारायण के पूजन से ही संभव हो पाता है। हमारे जीवन में श्री सूर्य नारायण है तो ताप है और ताप अगर है जीवन में तो तप है। तो और कहा जाता है कि जब तप होता है तो जीवन चल निकलती है। तो श्री सूर्य नारायण हमारे जीवन के लिए अभिन्न अंग हैं और उनके रहने मात्र से ही हमारा जीवन चल निकलता है। बाजी पुकारे देवा दुनो कर जोरवा अर्घ केर बेरवा पूजन केर बेरवा हो। छठ पर्व के परंपरा में पौराणिक महत्व के साथे साथ वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व भी छिपल बा। जैसे षष्ठी तिथि एगो विशेष खगोलीय अवसर है जौना समय धरती के दक्षिण गोलार्ध में सूर्य के निवास होला और दक्षिणायन में सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरण धरती पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाला। यह किरण के सीधा प्रभाव जनसाधारण के खासकर आँख, पेट, त्वचा पर पड़ेला। अब यह पर्व के कैला से सूर्य प्रकाश के पराबैंगनी किरण से जनसाधारण के हानि ना पहुँचे, यह अभिप्राय से सूर्य पूजा के गूढ़ रहस्य छिपल बा। अब एने एगो पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ पर्व के शुरुआत महाभारत काल में भइल रहे, जेकर शुरुआत सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण सूर्य के पूजा करके कैले रहले। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त रहले जे हर रोज कई घंटा तक कमर भर पानी में खड़ा होके सूर्य के अर्घ देस। महाभारत काल में सूर्य उपासना के बात कर आचार्य दीपक मिश्रा तो यह कह रहल बानी कि सूर्य के कृपा से ही कर्ण महान योद्धा बने, जे आज भी छठ में अर्घ देवे के परंपरा प्रचलित बा। चंडिका स्थान के पास वो माता चंडिका की पूजा करते थे और योगाश्रम जो कालांतर में योगाश्रम बना है
वह पहले कर्ण चौरा कहा जाता था और कर्ण चौरा पर खड़े होकर वो गरीब दुखियों को दान किया करते थे। सोना उन्हें भगवती दिया करती थी। प्रत्येक दिन वो पूजा करते थे और अब भगवती चंडिका से दान के रूप में उन्हें सोना प्राप्त होता था और वो उसे आम लोगों में बांट दिया करते थे। और मान्यता है कि सूर्यपुत्र कर्ण ने सर्वप्रथम छठ का व्रत मुदगल शहर में किया था, जो कालांतर में मुंगेर कहा जाता है। वहीं से छठ पर्व की महत्ता प्रारंभ हुई और छठ पर्व सर्वप्रथम माना जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण ने ही किया था। और मुंगेर के मुदगल शहर, जो प्राचीन मुदगल शहर था, वहीं सर्वप्रथम सीता माता ने भी छठ व्रत किया था। तू तो आन्हारा हवे रे बटोहिया, बहंगी छठी माई के जाए। छठ पूजा के बेरा भगवान सूर्य के आराधना के लेके कई गो बात कहल आ सुनल जाला। एगो लोक परंपरा के मुताबिक इहो मानल जाला कि सूर्य देव और छठी मैया के संबंध भाई बहन के रहे और इनकरे के खुश करे खातिर भगवान सूर्य के आराधना कइल जाला। अब इन्हें छठी माई के गोहरावत आचार्य दीपक मिश्रा जी कह रहल बानी कि छठ में सूर्य भगवान के पूजा कैला से सुख समृद्धि और हर प्रकार के मनोकामना पूरा होला। आगे आचार्य मिश्रा ये भी कह रहल बानी कि पूजा वैसे तो मुख्य रूप से सूर्य देवता के पूजा है, लेकिन छठी देवी के भी पूजा कइल जाला। सूर्य और छठी मैया को भाई बहन के रूप में कहा जाता है, लेकिन किसी भी शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है कि छठी मैया और सूर्य भगवान भाई बहन थे। लेकिन अगर मान्यता है, लोगों की लोकोक्तियां हैं कि ये दोनों भाई बहन थे या मुंह बोले भाई बहन थे। अब छठी मैया दरअसल षष्ठी देवी हैं, जिनकी पूजा छठे दिन शुक्ल पक्ष के छठे दिन किया जाता है। षष्ठी मैया की जो पूजा होती है, अपने संतान की सुरक्षा के लिए, संतान की प्राप्त करने के लिए छठी मैया की पूजा की जाती है, जिसे षष्ठी तिथि के दिन किया जाता है। षष्ठी तिथि को पूजा करने के कारण लोग आम भाषा में उन्हें छठी मैया कहने लगे, जिससे कि मान्यता है कि छठी मैया की पूजा करने से लोगों का वंश बढ़ता है और लोग अपने वंश की सुरक्षित कर पाते। अपना दिनान खातिर बगिया लगौलो रामा, बहे पुरवैया छोड़न लागेला साए दीनानाथ। जैसे आचार्य दीपक मिश्रा भगवान सूर्य के महिमा बतौनी, वैसे ही शास्त्र में कई जगह सूर्य पूजा के बात सामने आइल बा। खास ये बात कि शास्त्र में कई जगह भगवान सूर्य के गुरु भी मानल गइल बा। ऐसन मानल जाला कि पवन पुत्र हनुमान सूर्य से ही शिक्षा पौले रहे। अतने ना, भगवान श्री राम भी आदित्य सहृदय स्तोत्र के पाठ करके सूर्य देवता के प्रसन्न कैला के बाद ही रावण के अंतिम बाण मार के विजय प्राप्त कैले रहे। शास्त्र में एगो औरी प्रसंग मिलेला कि श्री कृष्ण के बेटा शाम्ब के कुष्ठ रोग हो गए रहे। तब वो सूर्य के उपासना करके ही रोग से छुटकारा पौले रहे। सूर्य अपना उपासक के उम्र, आरोग्य, धन धान्य, संतान, तेज, कांति, यश, वैभव और सौभाग्य से भर देले। सूर्य के महिमा अतना बा कि कितनो बखान कैला पर पूरा ना होई। तबे तक पूरा हिंदुस्तान भगवान सूर्य के मंदिर में स्थापित करके पूजा करेला। हे छठी मैया खास सीरीज के अगला एपिसोड में हम रउआ के ये बतावे जा रहल बानी कि अपना देश में खासकर बिहार में कहाँ कहाँ भगवान सूर्य के मंदिर स्थापित कइल गइल बा आ ओह मंदिर के का बा महिमा। जय हो
सूर्य देवाय नमः।